Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to your online class. Chapter number 4, Environment and Interactions. The topic we are going to discuss today is the exercise of chapter number 4. Question number 1. Write proper word term against each statement. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ statements दी गई हैं और उन statements को read करके आप उससे relevant एक proper term बताएंगे. So let's start. Number 1. Plants, animals and microorganisms in an environment, and the correct term for this is abiotic components. Number 2. The animals that can eat both plants and animals, the proper term is omnivores. Number 3, bacteria and fungi are examples of decomposers. Number 4, a living thing that live on or in another living thing and harms it, the term is parasite. And a relationship between two kinds of organism in which both benefits, and the right term is mutualism. And the last one is an animal that is killed by a predator, that is prey. So ये जो टर्म्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, ये आप अपनी बुक के अंदर जो आपका ये क्वेश्चन है उसमें आपको ये ब्लैंक्स दी गई होंगी, जिसमें आप इसको यहाँ से देखकर राइट कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड अ वेरी गुड हैंड राइटिंग. Now the next question number 2 is encircle the letter of the best answer. Let's start. An abiotic component of the environment is, the correct answer is water. Number 2, a pine tree is a producer, option B. Number 3, organisms that feed on plants directly or indirectly are called consumers, option D is the correct. Number 4, what kind of organism help clean a place of waste and dead remains? The right answer is decomposers, option A. And the last one is, which is an example of parasitism? Option D, a tick living on a dog. अब ये भी क्वेश्चन नंबर 2 वो क्वेश्चन है जो आप अपनी बुक के अंदर ही इसको मार्क करेंगे. यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अपनी बुक में इसके करेक्ट आंसर्स को मार्क कर सकते हैं. Next is question number 3. Answer the following questions in detail. अब यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करें और उसमें जो एक्सरसाइज का पेज है उसको ओपन करेंगे आप, और सबसे पहले आप अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बिल्कुल सामने पेज नंबर राइट करेंगे और पेज नंबर राइट करने के बाद हम इसको मार्क कर लेंगे ऑन द रेलिवेंट पेजेस. सो ओपन अप योर बुक. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड्स. अब इस क्वेश्चन के बिल्कुल सामने आप इसका पेज नंबर राइट करें जिस पर इसका आंसर प्रेजेंट है, दैट इज ऑन पेज नंबर 37. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 37, 38 एंड पेज नंबर 39. The next and the last long question is explain the following with examples. Parasitism, म्यूचुअलिज्म एंड टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. अब ये तीनों आपके पास वो टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट पेजेस पर होंगे. सो आप इनके पेज नंबर राइट कर लें. यहाँ पर पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, 35 एंड 36. पहले आप पेज नंबर राइट करें और इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, आपने रेलिवेंट पेज उसका मार्क कर लिया होगा. अब यहाँ पर आपको देखें, आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ से प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप इसको एंड कर देंगे फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, ये जो इसकी सेकंड वाली हेडिंग है, एनिमल्स ऑल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन. सो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपने पेज मार्क किया है आप उसको ओपन करें और आपसे वहां पर एबायोटिक कंपोनेंट्स का पूछा गया है. अब टोटल जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके पास वो आपकी बुक में जो दिए गए हैं दैट इज 5, लेकिन आप जो लॉन्ग क्वेश्चन में राइट करेंगे दैट इज ओनली 3. तो फर्स्ट 3 जो है आप इसको ऐड करेंगे. सो एबायोटिक कंपोनेंट आप स्टार्ट से करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी करेंगे साथ. लाइट,
टेम्परेचर एंड सॉइल। ये 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। सो जहां पर सॉइल एंड हो रहा है वहां आप इसको मार्क कर लें, और ये 3 एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट होंगे। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 3 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पूछा गया है, जिसके पेज नंबर आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। सो पहला जो आपसे टॉपिक पूछा गया है वो है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म का पूरा टॉपिक विद इट्स हेडिंग आप इसको पूरा एंड तक जो है वो मार्क करेंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद बिल्कुल उससे नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भी आप इसकी हेडिंग भी करेंगे और उसके बाद ये पूरा टॉपिक एंड तक करेंगे, इसमें डायग्राम्स ऐड नहीं होंगी। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो आपसे पूछा गया है वो है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में आप सबसे पहले इसकी हेडिंग करेंगे, ठीक है। आप रेलिवेंट पेजेस आपने जो मार्क किए हैं आप उन पेजेस पर जाएंगे और इसको मार्क करेंगे। कंज्यूमर से आप स्टार्ट करेंगे और कंज्यूमर वाला पूरा टॉपिक जो कि पेज नंबर 35 से स्टार्ट होगा और उसके बाद पेज नंबर 36 पर जाकर ये एंड हो जाएगा। ये आप एंड तक इसको मार्क करेंगे। चिकन, crows, bear and humans are omnivores। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को आप अपनी बुक पर ही मार्क करेंगे क्योंकि इसको आप बुक से ही लर्न करते हैं। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सटेंड योर थिंकिंग। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो काम आप अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर राइट करते हैं। इसका पैटर्न आप पहले जो चैप्टर्स कर चुके हैं उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके होंगे कि किस तरह से आपने इसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 1, what would be the effect of destroying most or all of the plants on the other biotic factors in an environment? Answer: if most or all of the plants in an environment would be destroyed, so all living things will be die. Question number 2. There were many deer in a forest. Hunters killed the mountain lions, wolves, and other enemies of the deer. What changes do you think took place because of what the hunters did? Answer: number of deer will increases and they need more food. As a result, the number of producers of forest plants will be decreases. Question number 3. Think of 3 things what you like to eat. What type of consumers are you? Answer: fish, mango, cereals. So we are omnivores. Question number 4. Why are animals said to be consumers instead of producers? Answer: animals cannot make their own food and depend on plants for food. So animals are said to be consumers instead of producers. Question number 6. Where does the main source of energy come from in an environment? Answer: the sun is the main source of energy in an environment. Question number 7. What are 2 ways a mosquito may harm its host? Answer is: number 1, it draws blood from the host body, and number 2, it may spread malaria in humans. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट टू थिंक आ जाते हैं। ये भी वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपकी बुक के चैप्टर के दरमियान में पूछे जाते हैं और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट। द मून इज द नेचुरल सनलाइट ऑफ आवर अर्थ। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, but they present on different pictures. Our earth is full of life, but the moon is lifeless. Which are the necessary factors absent on the moon and present on the earth? Answer: the necessary factors absent on the moon and present on the earth are air and water. Next point to think is, what would happen if there were no decomposers in our environment? Answer: if there were no decomposers in our environment, then dead bodies of plants and animals would remain everywhere in earth. There will be no recycling of material. Last point to think is, explain how a frog can be predator and prey. Answer:
frog is predator when it eats a fly and it is a prey when it is eaten by a snake. नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है दैट इज कॉन्सेप्ट मैप. अब ये भी क्वेश्चन वो है जो आप अपनी बुक के अंदर ही इसको मार्क करेंगे और कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स डिस्कस कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पर आपको कुछ रिलेशनशिप्स दिए गए हैं और उसके रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर आप नजर आ रहे होंगे जो कि ब्लैंक हैं और इसको आप फिल करेंगे. सबसे पहला रिलेशनशिप है प्रिडेशन का, और प्रिडेशन का रिलेशनशिप किन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है. सो आप इसको फिल करेंगे. नेक्स्ट आपके पास देखें आपको रिलेशनशिप नहीं दिया गया बट आपके पास यहाँ पर ब्लॉक है जिसको आप फिल करेंगे इस यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड करके, इन विच बोथ पार्टनर्स बेनिफिट. और लास्ट में आपको पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप दिया गया है जिसमें आप बताएंगे कि पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप किन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है. सो आप इसको मार्क करेंगे. सो पहला देखें, सबसे पहला जो प्रीडेशन का रिलेशनशिप है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे. सो यहाँ पर आप प्रीडेटर राइट करेंगे. नेक्स्ट आपके पास वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स का जो है फायदा होता है, बेनिफिट होता है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. सो यू हैव टू राइट म्यूचुअलिज्म हियर. एंड द लास्ट वन इज पैरासिटिज्म विच इज प्रेजेंट बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट. सो यहाँ पर आप इसको राइट करेंगे तो आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. अब इस पूरी एक्सरसाइज को आप बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे बुक के ऊपर भी और नोटबुक में भी. So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Stay blessed, keep calm, and Allah Hafiz.